बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि सुमैया हिजाब का जो मामला है उसमें आपने देखा, जो उसमें लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि सुमैया हिजाब जो है उनकी और जाहिद हसन जो है इनकी आपस में सुलह हो गई है। और सुमैया हिजाब जो हैं वो बाकायदा अदालत में आई और उन्होंने आके कहा कि जी अब हमारे जो इश्यूज चल रहे थे वो सॉल्व हो गए हैं, लिहाजा जो जाहिद हसन है उसकी ज़मानत हो गई। ये वही जाहिद हसन हैं जिनके बारे में सुमैया हिजाब जो है उनका कहना था कि जी ये मेरे घर में आया, इसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की। जबकि आपको पता है कि बिल्कुल मामला जो है इससे मुख्तलिफ था, क्योंकि सुमैया हिजाब जो है वो औरत कार्ड खेल रही थी, वो लोगों की हमदर्दियाँ लेने की कोशिश कर रही थी। जबकि जब मेरे पास ये वीडियो आई तो मैंने ख़ुद देखा कि वो लड़का जो है उसके हाथ में मोबाइल है, वो अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, जबकि सुमैया हिजाब बिल्कुल उसके पीछे जा रही हैं और जाके उससे मोबाइल लेने की कोशिश कर रही हैं। और इसी छीना झपटी में वो गाड़ी के अंदर भी बैठ गई हैं और फिर वो थोड़ी देर में गाड़ी से उतर भी गई। और इस दौरान ये सारी कार्रवाई, सारा जो उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया, उसके बाद इसी दौरान उन्होंने 15 पे भी कॉल चलाई हुई थी। तो उसके बाद जो सुमैया हिजाब हैं, बड़ा उन्होंने जनाब वो औरत कार्ड समझ लें वो खेला और उन्होंने कहा कि जी मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो सना यूसुफ है वो 17 साल की बच्ची थी। उस बच्ची का उमर हयात, ये जो काका उमर हयात है, इसके साथ कोई इस तरह की दोस्ती नहीं थी। वो फैसलाबाद में रहता था, ये इस्लामाबाद में थी। फ़ोन पे बात होती थी लेकिन कभी भी इस तरह मिलना मिलाना जो है वो नहीं हुआ था। इस हद तक उनके जो मामलात थे वो नहीं बढ़े हुए थे। और जबकि सुमैया हिजाब जो हैं इनके बारे में जब मैंने, यकीन करें कि डिटेल्ड जब मैंने इस पे रिसर्च की, तो गाड़ी में बैठ के जो इंगेजमेंट की रिंग पहनाई जा रही है, फिर उसके बाद जो है वो होटलिंग, और उसके बाद शीशा बार में बैठ के शीशा पिया जा रहा है, फिर उसके बाद गाड़ी में फुल आवाज़ में म्यूज़िक छोड़ के डांस किया जा रहा है, इंजॉय किया जा रहा है। हसन जाहिद जो है वो उसके साथ इस तरह के लम्हात, यानी इस हद तक मैं समझती हूँ कि अगर आपका वो फियांसी भी था तो भी एक इंसान की लिमिट होती है। शादी से पहले जो लड़कियां हैं वो अपनी लिमिट में ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आप ये जो कुछ कर रही थी इसके बाद भी आप ये कहें कि नहीं उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ट्रांजैक्शन भी हुई, सारी सामने आई। जाहिद हसन ने इनको पैसे भेजे, बकौल इनके मैंने भी इनको दिया, जबकि जाहिद हसन ने इनको गाड़ी भी दी। बाद में शायद वो गाड़ी वापस भी ली गई। फिर उसके बाद फ़ोन दिए इनको, इनके घर का पूरा ख़र्चा वो उठाते थे। अब जो सना यूसुफ हैं उनके हवाले से जो बात सामने आई वो ये कि उनके पेरेंट्स को उमर हयात के बारे में कुछ पता नहीं था, जबकि सामिया हिजाब जो है इनकी जो मदर हैं उनको पूरा इस चीज़ का पता था कि मेरी बेटी इस लड़के से मिल रही है और वो उसको इतने महंगे जो हैं तोहफे तोहाइफ दे रहा है, और ये कि रिश्ते की बातचीत चल रही है। और उन्होंने अपनी बेटी के इस मामले में पूरा सपोर्ट किया। अब ये या तो उनकी मजबूरी थी या लालच था, अब दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। लिहाजा ये मामला फिर देखें कहाँ से कहाँ पे पहुँचा, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और फिर एंड में क्या हुआ जो कि जी हमारे जो वही जाहिद हसन जिससे सामिया हिजाब को ख़तरा था जान का, वो फिर कहने लगी कि जी हमारे इश्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो गए, लिहाजा उनकी भी ज़मानत हो गई। अब अल्लाह करे कि ये जो वाक़या है ये सबक आमोज़ रहे तमाम बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए भी ख़ास तौर पे। और ये जो सामिया हिजाब हैं इनके लिए भी ये एक समझें कि बहुत बड़ा एक वाक़या कह लें या नसीहत कह लें कि वो इसमें कुछ भी खुदा न खास्ता हो सकता था। उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का इकरार किया कि जाहिद हसन जब बाहर निकलेगा तो वो उससे मेरी जान को ख़तरा है। अब इसमें बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके दरमियान तकरीबन 10 करोड़ की डील हुई थी। सामिया हिजाब जो है उन्होंने जाहिद हसन से 10 करोड़ रुपए लिए हैं केस वापस लेने पे। अब जनाब ये वो सारा वाक़या था जिसके पीछे इनको काफ़ी ट्रोलिंग भी की गई। जब ये अदालत से बाहर आई
باقاعدہ صحافیوں نے پوچھا بھی ان سے کہ کتنے میں ڈیل ہوئی، اور جس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن مختلف ذرائع سے جو چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ جی ہم سب پہ رحم کرے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔